देखो देखो कैसी बातें यहाँ की ऐसा। और डांस करता था और मेरा चलते चलते आप डांसर भी देखो ना, चलते चलते ऐसे डांस करते रहेंगे, कुछ ना कुछ स्टेप्स करते रहेंगे। देखो देखो जैसे मेरे इरादे वैसे सॉन्ग मिला, काम बट वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि हाँ, मुझे स्टेज पे कॉन्फिडेंटली डांस करने आता है। और सर ने मुझे लीड में रखा था तभी। कभी दिल भी मांग लो ना ऐ पल में। तो फर्स्ट टाइम वो डांस जब किया था मैंने, मेरे मम्मी पापा थे वहाँ पे देखने के लिए। तो वो फीलिंग ऐसी थी ना कि हाँ, मैं डांस कर रहा हूँ, पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मेरे मम्मी पापा सामने बैठे हैं और वो डांस दिख रहे हैं। से बिखरे जाऊँ। अगर मैं कॉलेज में ऐसे चलते भी था ना, तो जो मेरे से बड़े थे, ओके, ए क्या नचनिया जैसे डांस कर रहा है, क्या करेगा, क्या कमर हिला रहा है, ऐसे 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 वर्ड यूज किए ना, ऐसे ऐसे ना। 1 साल हो गया, अभी भी तू लॉस में ही है, क्यों कर रहा है, फिर बंद कर दे। जहाँ पे दिवाली में हम लक्ष्मी पूजन के दिन सूर्य का पूजा करते हैं, वो टाइम पे मम्मी बोल रही थी कि स्टूडियो बंद कर, स्टूडियो बंद कर, स्टूडियो बंद आप आपने क्या किया उस समय? क्या सोचा था? कर। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सोचा ही नहीं उस दिन। वो टाइम पे ऐसा रहता ना, अगर मन में जिद है ना कि मुझे करना है, वहाँ पे सोच आती नहीं है, वहाँ पे सोच आती नहीं है। जय हिंद सर। उसका सागर सर का स्वागत है आरटीटी के पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर? ऑल गुड। आप कैसे हो? अच्छा हूँ सर। हाँ। बचपन से जो डांस किया था, जो चीज़ें की थी, हम्म। एक सपना था कि हमने 60 पॉडकास्ट कर दिए, कभी किसी एक डांसर के साथ पॉडकास्ट करें। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछूंगा कि आपकी पहली फीलिंग क्या थी जब आपने डांस शुरू किया और आपने फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए? फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया तब मैं अराउंड कुछ 7-8 ईयर्स का रहूँगा। ओके। मेरा सबसे पहला फेवरेट सॉन्ग था ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, वो वाला जो सलमान खान का था, जब ट्रेन में आया था तभी। मेरा ऐसा था कि मुझे डांस करना है, और मैं पहले से डांस करता था, नॉर्मल डांस करता ही था। बट मैंने स्कूल में जब एनुअल में पूछा था कि कौन कौन डांस करेगा और कौन से सॉन्ग पे करेगा, तो मैंने हाथ उठाया, सर से बोला था कि मुझे ओ जाने जाना पे करना है डांस। सर ने कहा था कि ठीक है, करते हैं हम। और फिर 2 दिन बाद पता चला कि मैं एक ग्रुप में डांस करने वाला हूँ, और मेरा पहला ही गाना था आम्ही ठाकर ठाकर याराना जो आदिवासी सॉन्ग है। तो तभी मैं ऐसा था कि अरे करना करना क्या चाहता था, और कर क्या रहा हूँ मैं तभी। तो वो एनुअल डे में मैंने वो डांस किया था, मैं एक गर्ल पार्टनर थी मेरी। तो फर्स्ट टाइम वो डांस जब किया था मैंने, मेरे मम्मी पापा थे वहाँ पे देखने के लिए। तो वो फीलिंग ऐसी थी ना कि हाँ, मैं डांस कर रहा हूँ, बट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मेरे मम्मी पापा सामने बैठे हैं और वो डांस दिख रहे हैं। तो एक आर्टिस्ट के लिए वो फीलिंग, मतलब ज़ाहिर करना कुछ, मतलब शब्दों में ज़ाहिर नहीं कर सकते। मैं तब बहुत खुश था कि हाँ, भले मुझे दूसरा कौन सा, तो ऐसा था कि वाह, मैं कर सकता हूँ करके। सपोर्ट था पेरेंट्स का? बचपन में ऐसा होता है ना कि फैमिली वाले एक एज तक आपको सपोर्ट करते हैं। लाइक आप 7-8 तक जाते हो तो आपको तभी हम छोटे रहते हैं, पेरेंट्स को लगता है हाँ चल डांस कर रहा है अपना, कुछ तो कर रहा है। तो उनको लगता है कि हाँ चलो, सपोर्ट करते हैं। बट जब पता चलता है कि 9-10 के बाद एक लाइफ चालू होने वाली है, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दे, और आगे जॉब करना है, घर की जिम्मेदारी है ये। हमारे घर में, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे मम्मी पापा एक संभाजी नगर गाँव, जो औरंगाबाद था पहले, अभी संभाजी नगर है, तो वहाँ से मुंबई में 1991 में आ गए वो। और मतलब उनका जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, बट उनका ऐसा था, उनका भी लाइफ स्ट्रगलिंग था। तो वो हमेशा बोलते थे कि हमने इतना स्ट्रगल किया है, मतलब आपको बढ़ाने के लिए। ये सभी फैमिली में होता है, आपको छोटे से बड़ा किया, ये सबको सुनना ही पड़ता है। तो तभी ऐसा था कि नहीं मम्मी, मुझे डांस क्लास करना है। तो नहीं, क्या डांस क्लास, तभी डांस क्लास मतलब नहीं थे इतने, एक दो थे। वो टाइम पे जब बूगी वूगी चल रहा था, वो टाइम पे एक दो जन थे ऐसे जिन्होंने बूगी वूगी किया हुआ था। हम्म। तो ऐसे सर थे वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट वहाँ पे भी है मेरा। अगर मैं नाम लूंगा तो उनको भी बुरा लग जाएगा कभी। तो ऐसा था कि नहीं नहीं,
क्या करेगा अभी, 9th है 10th है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे। और मेरा ऐसा था, मैं एथलीट था, सब एथलीट में मतलब रेसिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब में फर्स्ट था मेरा नंबर, मतलब रैंक 1 पे ही था मैं। और एक्टिंग में भी फर्स्ट, डांसिंग में फर्स्ट। तो मम्मी को पापा बोलते थे कि अरे 10th तक कर ले, फिर बाद में है ना तुझे जॉब ही करना है, तो ये सब के नाद में मतलब इससे कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। तो ऐसा था उनका। कभी किसी ने नचनिया बोला आपको? क्योंकि मुझे बोला है, टू बी ये फ्रैंक। मुझे भी बोला है, ये मुझे भी बोला है, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड बोले ना जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, बट हाँ नचनिया बहुत बार बोला है। मेरा लाइफ का जर्नी मतलब मैंने डांस तभी से प्रॉपर स्टार्ट किया जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। कॉलोनी में पुलिस क्वार्टर्स में रहता था मैं, तो वहाँ पे मैं जैसे दिवाली देन कुछ ये होता है सत्यनारायण की पूजा, तब शोज रखते हैं वो, कुछ प्रोग्राम रखते हैं, तो वो प्रोग्राम में है ना मैं बच्चों को वहाँ पे डांस फ्री ऑफ कॉस्ट डांस सिखाता था वहाँ पे। और डांस सिखाता था, और मेरा चलते चलते, आप डांसर भी देखो चलते चलते ऐसे डांस करते रहेंगे, कुछ ना कुछ स्टेप्स करते रहेंगे। अगर मैं कॉलोनी में ऐसे चलते भी था ना, तो जो मेरे से बड़े थे, ओके ए क्या नचनिया जैसे डांस कर रहा है, क्या करेगा, क्या कमर हिला रहा है, ऐसे 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 वर्ड यूज किए ना। एक एक ने तो ऐसा है ना, मतलब डांस करते करते आके है ना ऐसे पैसे उड़ाए थे मेरे पे। मतलब पैसे, मतलब असली पैसे नहीं थे, वो नकली पैसे थे। और बोल रहा था कि नाच नाच, कितना नाचेगा नाच, ऐसे बोला था। मतलब इतने इतने वर्ड मैंने सुने। तो वो टाइम पे ऐसा था ना कि कोई कोई हार मान लेता है, पर मैंने वो वर्ड को है ना जिद बना लिया था। मैं, अगर मैं नचनिया हूँ, आप अगर टीवी शोज के डांसर को डांसर बोलते हो, परफॉर्मर बोलते हो, तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो वहां तक पहुंच के दिखाएगा। हम्म। और ये मम्मी को भी वो मैंने वर्ड दिया था। मम्मी मुझे, मेरी मॉम और पेरेंट्स मतलब थे जो बोलते थे, क्योंकि वो पुलिस में है, तो उनका ऐसे ही था कि गवर्नमेंट जॉब पे लग जा, कुछ पढ़ाई कर ले, पुलिस में लग जा, क्योंकि तेरी इतनी हाइट है, पर्सनैलिटी है। तो मेरे बहुत सारे फैमिली रिलेटिव्स बोलते थे कि जा पुलिस बन, क्या मम्मी का नाम रोशन कर। तो मैंने ऐसा कहा था कि मैं मम्मी का नाम अलग तरीके से भी रोशन कर सकता हूँ। तो इवन मेरे रिलेटिव्स ने भी मुझे, "ए नाच्या, काय रे सारखा डान्स करणार आहेस?" मतलब मराठी फॅमिली हमारे, तो ऐसे मराठी में बोलते थे, "किती किती दिवस हे करणार आहेस? काही झालं तर तुला?" पर कभी उन्होंने ये नहीं बोला, "अरे भाई तू करते रहे, हम तुझे सपोर्ट करेंगे", ऐसे कभी नहीं। क्योंकि आपके बाहर के लोग जितने बोलते हैं ना, उससे आपको फर्क नहीं इतना गिरेगा। बट अगर फैमिली वाले अगर बोलते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, मेंटली और फिजिकली। हम्म। क्योंकि फैमिली का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने लाइफ में। अगर बाहर का नहीं करते, तो फैमिली ही ऐसी एक अपनी मजबूत जड़ होती है जहाँ से हम पिक कर सकते हैं। ये चेंज कब हुआ सर? अगर मैं पूछूं हम्म कि जैसे हमने ना आते हुए ना टेरेंस लुइस के ना मेरी टीम ने पॉडकास्ट देखा, तो हम्म उसमें सबने एक पूछा हम्म कि टेरेंस लुइस ने बताया कि जब मैं डांस करता था हम्म और मैं उस फील्ड में चला जाता था, तो लोग मुझे नचनिया बोलते थे हम्म कि तू लड़की जैसे एक्टिंग कर रहा है, हम्म चीजें कर रहा है। हम्म लेकिन जब DID डांस प्लस इतने बड़े बड़े शो आए जिसके लाखों में प्राइजेस हैं, हम्म जब लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई, हम्म तो आपके लाइफ में कब मेंटालिटी लोगों की चेंज हुई? काइंड ऑफ वही, तभी टेरेंस लुइस वो शो के जज थे, डांस इंडिया डांस। मैं कॉलेज में था तभी, 11th एंड 12th में, तभी डांस इंडिया डांस फर्स्ट सीजन आया था। तो मेरे घर वाले ऐसे थे ना, वो डांस इंडिया डांस शो बूगी वूगी भी पहले देखते थे। और इवन डांस इंडिया डांस जब आया था, तभी वो टीवी शो लगा के देखते थे, मतलब प्रॉपर। तो एक टाइम पे मैं भी बोलता था, मुझे भी है ना ऐसा कुछ करना है। अरे तू क्या करेगा, अरे वो देख कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं ऐसा ही बोलता था, अरे प्रैक्टिस के लिए मुझे थोड़ा क्लास लगाओ, कुछ तो ऐसे टीचिंग के लिए चाहिए। तो बोलते तू मत कर, तू ये चीज नहीं कर पाएगा, मतलब नहीं कर पाएगा ये चीज उनके ऐसा रहता था कि नहीं कर पाए। और वो टाइम पे ना यूट्यूब भी जस्ट आया था, 2007-8 या के टाइम पे यूट्यूब बारह आया था। बारह तो मुझे तभी पता चल गया था कि किसी मोबाइल नहीं था किसी के पास, तो लैपटॉप में दोस्त के यहाँ पे जाता था, तो ऐसे वीडियोस वगैरह देखता था, डांस के वीडियोस रहते थे पहले, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आते थे, छोटे छोटे। देन डांस इंडिया डांस के कोई स्टेप में कॉपी करता था, जैसे कि धर्मेश सर है, सलमान सर,
देन रेमो सर, टेरेंस वेस के कंटेम्प है, ऐसे मूव ट्राई करता था मैं कभी। लाइक जूहू पे जाओ, थोड़ा बैक फ्लिप करो, ये सब प्रैक्टिस करना चाहता था। इंजरीज होता था बट तभी घर पे आके नहीं बताता था कि मुझे इंजरीज हुआ है, मुझे ऐसा हुआ है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इवन मेरा डांस देख के मेरे एक कॉलोनी के मेंबर ने मुझे कहा था कि मेरे कॉलेज में डांस सिखाओगे क्या। तो मैंने तभी उनको कॉलेज में जाके डांस सिखाया, तो डांस में उनका फर्स्ट प्राइज आया था। तो मुझे तभी लगा कि हाँ, मेरे में मुझ में ऐसा कुछ टैलेंट है कि मैं कर सकता हूँ, मैं सिखा भी सकता हूँ और मैं कर भी सकता हूँ, क्योंकि मुझ में वो जिद थी। और एक टाइम ऐसा था ना कि ये सब डीआईडी के पहले मेरी मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो डांस क्लास जाती थी। हम्म। तो मम्मी पापा जॉब पे रहते थे, तो कभी कभी उनको लेने, कैसे कि पिक करने उनको टाइम नहीं मिलता था, तो वो मुझे बोलते थे। गोलीबार में था, अपने सांता क्रूज गोलीबार में ये था, उनका क्लासेस था, तो मैं जाता था कभी लेने वहाँ पे। तो एक टाइम पे ना ऐसा हुआ कि यहाँ पे मेरे स्टूडियो में भी अगर कोई आता है ना पेरेंट, तो मैं अंदर बिठाता हूँ उनको, बाहर नहीं बिठाता कभी, यहाँ पे ही बैठते हैं वो। आपके स्टूडेंट को देखो, आपका स्टूडेंट कैसा कर रहा है, क्योंकि वो बाद में बोल ही नहीं सकते सर आप ध्यान नहीं दे रहे। तो वो चीज़ नहीं, बट एक लगता है कि कोई, आप भी अभी बाहर से है, कितना गर्मी होता है, हाँ। तो मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता, मैं अंदर बिठा देता हूँ। सो मेरे सिस्टर को मैं पिक करने गया था, और मुझे नहीं पता था कि, और मेरा एग्जाम भी था वो टाइम पे, तो मेरा ऐसा था कि थोड़ा जल्दी छोड़ दो, मतलब अंदर जाके बोलना था सिर्फ उनको, बट उनका क्लास चल रहा था। तो वहाँ पे जाली था एक्चुअली डोर को, तो मैं वहाँ से देख रहा था कि क्लास छूटा है कि नहीं, मतलब क्या हो रहा है। तो वो सर ने देखा शायद से मुझे, तो दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने मुझे पहले धक्का दिया, तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है करके। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे सिस्टर को ऐसे पिक करने आया था, अभी लेके जाना है मुझे। तो मुझे ऐसे फिर से बोला कि नीचे उतर, कुछ पैसे वैसे भरना नहीं होता है, ऐसे ही बाहर से आते हैं, और फिर बाहर से ही सीख के ऐसे बाहर से ही सीखते हैं लोग, भिखारी जैसे आते हैं, ऐसे बोला था मुझे तभी वो टाइम पे। तो वो टाइम पे मुझे वो चीज़ बहुत हर्ट हुई थी। अगर मुझे, मेरा एक ईगो है, मतलब कोई भी अगर मुझे कुछ बोल देना, वो मैं चीज़ करके दिखाता हूँ। तो वो टाइम पे मैं उनको कुछ नहीं बोला था, मैंने सिर्फ इनका उतना ही बोला, सर आप मेरा नाम याद रखना, बस मेरा नाम याद रखना, इतना ही बोला था। और मैं ये चीज़ मेरे मम्मी पापा को भी नहीं बताई अभी तक। और मैंने वो जिद पकड़ लिया था कि मुझे टीवी शो करना है, मतलब करना है, डांस में मुझे कुछ ना कुछ करना है, ये मैंने सोच लिया था तभी। मेरे सिस्टर ने डांस छोड़ दिया अभी, तो पहले मेरे से अच्छा करती थी, और उन्होंने छोड़ दिया कुछ उनके पढ़ाई के वजह से। फिर मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया, वाई थ्री डांस हॉलिक, जो मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तो हम लोग साथ में करते थे, ऑलमोस्ट 7-8 साल हम साथ में करते थे। फिर टीवी रियलिटी शो का एक चांस मिला। उसके पहले हम कंपटीशन कर रहे थे, और कंपटीशन में वो जज था जिसने मुझे धक्का दिया था, वो जजिंग के लिए बैठा था बंदा, और वहाँ पे उसने हमें फर्स्ट प्राइज दिया। और तभी जैसे हम स्टेज से उतरे, तो उसने आके बोला, सागर। मैंने बोला हाँ। ओ। तो अरे अच्छा डांस करता है तू। तो मेरे टीम को बोल रहा है, ये मेरे डांस क्लास के यहाँ पे आता था। मैंने, सर मैं डांस क्लास के यहाँ पे मेरे सिस्टर को लेने आया था, तभी आपने मुझे धक्का दिया था। तो मैंने वो बोल के भी दिखाया अरे नहीं, वो मैं थोड़ा सा गुस्से में रहूंगा तभी, तुझे पता है ना, अपना डांसर का थोड़ा सा स्टेबल नहीं रहता माइंड। नहीं, मेरा स्टेबल है, मैं स्टेबल हूँ, इसके लिए यहाँ पे हूँ आज। और मैं कुछ ही दिनों में रियलिटी शो में भी जाऊंगा। तो उन्होंने कहा था, इतना कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस है, बट इसके लिए ना कांटेक्ट जरूरी है। मतलब सर हम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, पर करेंगे। तो तभी उन्होंने नंबर भी लिया था मेरा। नंबर लेने के बाद 2-3 दिन बाद उन्होंने कॉल किया, तो वो उन्होंने कहा था कि हमारा एक शो आ रहा है, तो वो शो में आप डांस करोगे क्या। मैंने, सर नहीं, हम नहीं करेंगे, आपका नाम ऑलरेडी बहुत बड़ा है, हम छोटे डांसर वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो 2018 में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया रियलिटी शो। हम डांस महाराष्ट्र डांस से हमें कॉल आया था कि आप सेकेंड राउंड में सेलेक्ट हो। और फिर उसके बाद जैसे एक एक पड़ाव हमने पार कैसे? करते गए, हमारे वीडियोस से,
हमने एक वीडियो डाला था। हम कंपटीशन ऑलरेडी करते थे, तो बहुत सारे जैसे वैभव दादा है, वैभव घुगे, देन पुनीत सर है, इन्होंने हमें पहले देख लिया था। सिद्धार्थ सर है, उन्होंने भी देख लिया था। तो उन्होंने कहा था, हमें मोटिवेट किया था कि आप है ना ऐसे ही करते रहो और आप थोड़ा ट्राई करो, अगर आगे जाके ना अगर टीवी रियलिटी शोज के ऑडिशन आते हैं ना, उस पर ट्राई करो। और फिर हम वीडियोस डालते थे हमारे। एक वीडियो था हमारा नटरंग का। वो नटरंग का वीडियो इतना पसंद आया था लोगों को, मतलब जो डांसर्स हैं इंडस्ट्री के, उनको उन तक गया था वो वीडियो। तो वो वीडियो देख के उन्होंने हमें कॉल किया था कि आप पार्टिसिपेट करोगे क्या। तो हमने कहा कि हाँ, चांस है अच्छा है तो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे, श्योर। तो हमने तभी स्टेप लिया कि हाँ हमें करना है करके। धीरे धीरे करके फिर वीडियो राउंड से हम धीरे धीरे आगे गए। एक उनके ऐसे ये रहते हैं, राउंड्स होते हैं अलग अलग। एक वीडियो राउंड हुआ, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर मेगा राउंड होता है, फिर टीवी शो, फिर प्रीमियर राउंड, फिर एक एक एलिमिनेशन, ब्ला ब्ला थिंग्स होते हैं। ये रियलिटी में होता है ऐसा ही? लाइक जैसे आपने अभी हमने बात किया तो आपने कहा कि वो बस टीआरपी को दिखाने के लिए वो लोग सिर्फ ऑडिशंस लेते हैं, नहीं तो वो पहले से ही वीडियो ऑडिशन में लेके रखते हैं स्टूडेंट्स को। अभी रियलिटी शो में जाने के बाद, रियलिटी शो जैसे जैसे मुझे पता, रियलिटी शो में गए, रियलिटी शो हम थर्ड आ गए। थर्ड आने के बाद फिर जैसे जैसे हमें भी लगता है कि हमारा कोई स्टूडेंट आगे जाए, फिर पहले वो लोग पहले वीडियोस मांगते हैं शो होने से पहले, मतलब शो स्टार्ट होने से पहले। अगर आपको डेट दिया है कि आज ये डेट पे आपका ऑडिशन होने वाला, फर्स्ट राउंड होने वाला है, तो उसके एक महीने पहले टीवी वीडियो राउंड हुए रहते हैं। मतलब वीडियो, वो लोग बोलते हैं कि हमें एक वीडियो चाहिए आपका, और वो वीडियो से पहले वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि उनकी टीआरपी के लिए, कि हम इतने बड़े बड़े ऑडिशन ले रहे हैं, कि यहाँ पे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ से ऑडिशन ले रहे हैं, वहाँ से गिन चुन के कोई टैलेंटेड बंदा है उसको चांस मिलता है। आप गली मोहल्ले में जाओ, आपको इतने टैलेंटेड लोग मिलेंगे ना। जैसे कि आपने भी कहा कि मैं तभी डांस करता था, बट एक कुछ फैमिली इशू की वजह से मुझे करने, अगर आपको वो चांस मिलता तो आप क्या करते? हम उतनी चीजें करते हैं साथ में जितना हो पाता हमसे। राइट, वही चीज है। बट एक टीवी रियलिटी शो में आने के लिए ना वही चीज चाहिए रहती, सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स किसी का हाथ। अगर आप किसी के थ्रू जा रहे हो, मतलब कोई बड़ा आदमी है आपके पास पहचान वाला टीवी शोज में का, जो रियलिटी शोज करता है, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है अभी खोले हुए हैं, लोग क्या बोलते हैं, 3-3 महीने में हम सर्टिफिकेट देते। 3 महीने में कौन डांस सीखता है? 3 महीने में डिप्लोमा कोर्स करता है। हम 10 साल घिसते, पहली से 10वीं तक हमें 10th में सर्टिफिकेट मिलता है, फिर 12th, फिर 15th, फिर उसके बाद जॉब, डिग्री, ब्ला ब्ला थिंग्स, वहाँ पे भी सर्टिफिकेट मांगते हैं। बट आपको, आप सोचो कोई नॉन डांसर 3 महीने में डांस सीख सकता है, या 6 महीने में डांस सीख के सर्टिफिकेट मिल रहा है और आगे वो टीवी रियलिटी शो कर रहा है। ये फेयर लग रहा है आपको? ये अभी चल रहा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, कि हम सर्टिफिकेट देंगे आपको, आप डिप्लोमा कोर्स करो, हम ये सिखाएंगे। बट यही चीज़ें ना बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे छोटे छोटे क्लासेस भी है, जो खुद का रेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ पे वो लोग सिखाते हैं बच्चों को। यही चीज़ें सिखाते हैं। जहाँ पे आप डिप्लोमा करने जा रहे हो ना, वहाँ पे आप 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख भरते हो सर्टिफिकेट, सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए। वहाँ पे एक महीने का 800-800 रुपये, 1200-1200 रुपये, 1000-1000 फीस लेके वो लोग सिखाते हैं आपको। वही चीज़ सिखाते हैं, उससे अच्छा भी सिखाते हैं कोई कोई। पर लोगों को पता नहीं क्या मेंटालिटी है कि अभी भी वही चीज़ पे अटके पड़े हैं, कि बड़े जहाँ पे पैसा ज़्यादा डालते हैं वहाँ पे शायद से हमारा हुक बढ़ सकता है। वही चीज़ है रियलिटी शो में, अगर आपको किसी का हाथ मिलता है तो आप, वो टाइम पे हमें हाथ नहीं मिला था, भगवान का, मुझे वही लग रहा है कि एक सपोर्ट था हमारा जो भगवान का था, तभी वो नसीब चमका हमारा और हम आगे बढ़े, टॉप फाइनल तक पहुंचे और थर्ड आए तभी हम। हाँ। हम्म। आपको, अगर मैं आपसे एडवाइस मांगूं यस। कि किसी स्टूडेंट को हम्म। अपने, एक अच्छा डांसर है वो, और उतने फेज में उसको रियलिटी शो में जाना है, तो वो जाए या ना जाए? अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में उतनी जिद है, आप 18-18 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हो। हमने किया है, क्योंकि रियलिटी शो जब हम कर रहे थे ना, तो सुबह का सूरज हमें पता नहीं था, और शाम का, रात का बोलते हैं ना चंदा, चंद्रमा। जो वो भी नहीं पता था
कि एक टाइम जब था ना, जब हमें जल्दी रिहर्सल से जल्दी छोड़ा था उन्होंने कि हाँ जाओ आप घर। हम शाम को सिर्फ 5 बजे आके ऐसे बाहर देख रहे हैं, जस्ट 15 मिनट्स हम देख रहे हैं कि ये 5 महीने हम रिहर्सल कर रहे थे सर। शाम होती है करके, जैसे आप लॉकडाउन में बाहर आने के बाद वो जो फील था ना, वही कि हाँ भाई शाम भी होती है, ऐसे था। मतलब 16-16 घंटा इंजरीज हुए थे, शोल्डर डिसलोकेट हुए थे, किसी को नी का प्रॉब्लम हुआ था, किसी को बैक का इशू हुआ था, पर कर रहे थे फिर भी हम लोग। हमारे दो ग्रुप के मेंबर को तो एक्सीडेंट हुआ था ऑन द स्पॉट, मतलब ट्रक ने उड़ाया था। वो लोगों ने 2 हफ्ता से ब्रेक लेके फिर से आए थे फिनाले में, शो पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। मतलब इतना स्ट्रगल किया था वो लोगों ने, इतना प्रैक्टिस किया था, तब जाके आगे पहुंचे। अभी के स्टूडेंट्स को अगर ऐसा लगता है ना कि हाँ 1 घंटा प्रैक्टिस किया, थोड़ा रील देख लिया, थोड़े रील से प्रैक्टिस कर ली, ये वो कर लिया वो कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप टैलेंट के बेस के ऊपर जाते हो, आप किसी को आपका हाथ नहीं चाहिए, आपको उतना तगड़ा बनना पड़ेगा फिर। क्योंकि सोशल मीडिया एक जरिया है जहाँ पे है ना लोग आपको आगे पहुंचा सकते हैं। उतना उतना मल्टी टैलेंटेड बनो, उतना, जैसे कि एक स्टाइल से आप आगे नहीं जा सकते, एक स्टाइल भी कर लो आप, बट उतना, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप टीवी रियलिटी शोज में देखते हो कि हाँ ये बंदा अलग अलग स्टाइल करता है, ये बंदा एक स्टाइल करता है, ये करता है, बहुत यूनिक करता है। बट जब आप बाहर आओगे तो बॉलीवुड को सिर्फ बॉलीवुड ही लगता है। हम्म। आप बॉलीवुड टीवी मतलब मूवीज में देखोगे कोई अलग स्टाइल, आप सिर्फ रियलिटी शोज में देखोगे, बट रियल में ये नहीं होता है, बॉलीवुड ही चाहिए रहता है। हम्म। ओके सर, हम्म। मुझे लास्ट में आपको इतना पूछना है कि हम्म। अगर किसी को अपना एक स्टूडियो बनाना है हम्म। तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? आप अच्छे से बताइए कि आपने स्टार्टिंग कैसे की। आपने सोशल वर्क तो किया कि आपको स्टूडेंट्स को सिखाना था, हम्म। बट अगर रियलिस्टिक में देखा जाए तो कोई ओनर अगर किसी को अपना स्टूडियो दे रहा है हम्म। तो ये तो नहीं देख रहा कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। वो ये देखेगा कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं। हाँ, तो आपने ग्राउंड में स्टार्टिंग कैसे की? तो जब मैं स्टूडियो ओपन करने वाला था ना, यहाँ के जो ओनर है मैम, तो मेरे पैसन के मेरे स्टूडेंट के पैसन के, मतलब स्टूडेंट के ही पापा है, उनके पैसन से मैं आया था। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि यार सर आप स्टूडियो ओपन करो, फिर बच्चों को भी थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए चांस मिलेगा। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था तभी, कि यहाँ से मैं पैसे थोड़ा सा किसी से लेके आपको दे सकता हूँ करके। हम्म। बट जब मैं यहाँ पे स्टूडियो ओपन कर रहा था, तो पहले ही उन्होंने, जो ये रहता है ना ब्रोकर रहते हैं, उन्होंने या कहा था कि आपको है ना वो मालिक है ना, वो पूछेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, तो वो थोड़ा बोलना कि आप ये किया हुआ है, आपने वो किया हुआ है, आपके पास बहुत पैसे है, घर से सपोर्ट, मतलब पैसे वाले हो करके। मैंने बोला क्यों ऐसे? नहीं, वो सिर्फ पैसे वालों को ही, मतलब भेज दे जिसके रहे पास हैं। हाँ सर। दिखता है ना फेस, उनको ही देते हैं, क्योंकि उनको उनकी डेट पे उनको पैसा चाहिए रहता जी है। जी। वही चीज़। तो तभी मुझे झूठ बोलना पड़ा था कि एक्चुअल में जो सच है वो मैंने कहा था कि मैं टीवी शोज में आता हूँ, मैं रियलिटी शोज कर चुका हूँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ, और मेरे पास इतने इतने स्टूडेंट्स हैं, जबकि मेरे पास सिर्फ 30 स्टूडेंट है। मैंने बोला था कि मेरे पास 150 स्टूडेंट है करके, तो उन्होंने हाँ ठीक है, फिर आप कर लो, फिर यहाँ पे स्टार्ट करो। फिर किसी से पैसे मांगे, इधर से उधर से, पैसे नहीं थे मेरे पास तभी, क्योंकि वो टाइम एक्चुअली मेरा शादी हो चुका था, वाइफ प्रेग्नेंट है, और आपको पता ही है वो टाइम पे फेस अलग ही होता है कि घर पे भी ध्यान देना, और यहाँ पे भी मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ, क्योंकि ये भी ओपन करना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं डांसिंग कर रहा हूँ, मुझे मल्टीपल सोर्सेज चाहिए डांसिंग के लिए। मतलब स्टूडियो खोलूंगा, मेरे पास इतने स्टूडेंट रहेंगे, मैं इवेंट करूंगा, तो इवेंट के लिए मैं जहाँ पे रेंट से अगर जगह ले रहा हूँ 3-3 हज़ार 4-4, मैं यहाँ पे लूंगा ना। तो वैसा थोड़ा सा मेंटेलिटी था मेरा, पैसे नहीं थे मेरे पास तभी। जो था जेब में था वो शादी में खर्चा हुआ था, जो मैंने ही किया था। फिर उसके बाद हाँ, शो इधर उधर के स्कूल के एनुअल वो भी मिल रहे थे, वो उतने ही पैसे थे, तो तो वो रेंट के लिए बचा रखा था। स्टार्टिंग में इसका रेंट क्या था सर? इसका 45 था तभी, हम्म। और मेरे पास गिन चुन के 1 लाख थे। मैंने 2 महीने का रेंट भर दिया, पर और इसका इंटीरियर डिजाइन? इंटीरियर डिजाइन के लिए मुझे 8 लाख गया। और मैं यहाँ से वहाँ से, मतलब वही मतलब मेरे स्टूडेंट है दिशिता करके, महेश सर, मैं बहुत अच्छे से मतलब उनको मानता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया वो चीज़ के लिए, कि फाइनेंशियल, कि हाँ मैं, मेरे दोस्त है, मैं उनसे लेके देता हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे वो चुकाने भी है बाद में। हम्म। तो बट उन्होंने कहा था कि ये टाइम पे आप लौटा देना, बट वो लौटाने टाइम पे भी मेरी हालत बहुत
खराब हो गई थी, फिर यहाँ से लोन लो, बैंक लोन नहीं देता आपको, आप डांसर हो, वो ये नहीं बोलते डांसर को लोन नहीं मिलता है। तो फिर कुछ मम्मी से मांग लो कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ों की, मम्मी भी बोल रही थी कि हाँ फिर ये टाइम पे दे वापस लौटाना पड़ेगा तुझे, क्या ही कर रहा है, अगर तेरे को तुझे अगर ये चीज़ में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो तू क्यों कर रहा है। बिजनेस अगर आप कोई भी स्टार्ट करते हो, इवन आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है पिक होने के लिए, सर अच्छा खासा टाइम लगता है टाइम लगता चीज़ों ही है। में। तो उनका ऐसा था कि कितना 1 साल हो गया अभी भी तू लॉस में ही है, क्यों कर रहा है, फिर बंद कर दे। जहाँ पे दिवाली में हम लक्ष्मी पूजन के दिन स्टूडियो का पूजा करते हैं, वो टाइम पे मम्मी बोल रही थी कि स्टूडियो बंद कर दे। आप आपने क्या किया उस समय, क्या सोचा था? मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सोचा ही नहीं उस दिन। वो टाइम पे ऐसा रहता ना, अगर मन मन में जिद है ना कि मुझे करना है, वहाँ पे सोच आती ही नहीं है। वो सोच में आना ही नहीं चाहिए कि मैं क्या करूँ, ये क्वेश्चन ही गलत है, मैं क्या करूँ करके। हम्म। अगर आपने ठान लिया मुझे करना ही है तो करना है, बस फिर आगे पीछे नहीं। तो मैंने वही मेरे वीडियो स्टार्ट किए, मेरे बच्चों को वीडियो स्टार्ट किए, बच्चों के वीडियोस थोड़े वायरल होने लगे, लोगों को पता चलने लगा हम्म। कि यहाँ पे सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, फिर पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं। एक लॉजिक ये भी है कि पेरेंट्स को पता चल के सर कितने अच्छे सिखाते हैं, तो वही ज़रिया बनता है कि हाँ वो आगे जाके बताते हैं कि हाँ यहाँ पे सर अच्छा सिखाते हैं, आप यहाँ पे आओ एडमिशन करने। यहाँ पे मुझे पेरेंट्स भी ऐसे मिले ना इतने अच्छे अच्छे कि वो सामने से दूसरे लोगों को बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ही सिखाते हैं अच्छा सर। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। किसी एक दो पेरेंट्स, एक ये है महादेव सर है, उन्होंने भी मुझे एक रेंट के टाइम पे ऐसा था ना कि जेब में सिर्फ 10,000 था और रेंट 2 दिन में भरना था मुझे, भरूँ कैसे। तो सर मैंने उससे सिर्फ उनको ऐसा बोला था सर कि सर थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत है, तो कुछ हो सकता है, मैं फीस आप फिर बाद में थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, उसमें उसमें कर ले। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको पैसे देता हूँ, मैं फीस भी भरूंगा आपका जो महीने का है, आप टेंशन मत लो, जब आपके पास पैसा है ना मुझे दे दो। मतलब इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं। स्टूडियो खोलने के टाइम इतना ध्यान रखना है कि अगर आप हार मानते हो ना वो चीज़ में, स्टूडियो खोलने का मतलब ही नहीं है। सो जब स्टूडेंट्स आने लगे हम्म। तो आपने कैसे मैनेज किया? आपने टीचर्स को भी हायर किया होगा। टीचर्स को हायर नहीं किया मैंने तभी, क्योंकि टीचर्स हायर करते तो हमें पहले पैसे देने पड़ते हैं, उनको उनको भी एक सैलरी देना पड़ता है। तो स्टार्टिंग किससे होता है सैलरी सर, एक डांसर के? डांसर के अभी उनके प्रोफाइल के ऊपर रहता है, अगर हम्म, कितने घंटे के लिए करता है। अगर दिन के अगर 1.5 घंटे के लिए करता है तो एक मंथली? दिन के हिसाब से रहता है वो, हम्म। क्योंकि टोटल 12 सेशन रहते हैं, हफ्ते में 3 दिन क्लास रहते हैं, अगर 3 दिन आ रहा है तो उसको डे के हिसाब से लाइक 300 400 ऐसे रहता है, अलग अलग उनके प्रोफाइल के हिसाब से वो कैसे सिखा रहा है वो हिसाब से होता है। मेरे पास एक स्वाति यादव करके है, मेरे सरनेम की है, तो उनका भी स्टोरी कुछ ऐसा ही है लाइफ का। तो वो मिल गए मुझे, वो किसी से कांटेक्ट के थ्रू से, पेरेंट के थ्रू से मिले थे, तो उन्होंने तभी ज्वाइन किया था। तो मैंने उनको ये बताया था कि मेरा पैसा पूरा इसमें ही जा रहा है, अभी स्टूडियो के रेंट में जा रहा है, कुछ कमाई नहीं हो रहा है, स्टूडेंट आ भी नहीं रहे उसमें। तो आप अगर ज्वाइन करते हो ना, मैं आपको एक कोई तो न्यू स्टूडेंट्स का अगर ये ग्रुप बनता है तो वो ग्रुप आपको दे दूंगा, लाइक फ्रेशर स्टूडेंट रहता है, यहाँ पे फ्रेशर्स आते हैं लाइक जिसको बिल्कुल भी डांस नहीं आता, वो सीखना चाहते हैं। ऐसे 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 स्टूडेंट रहते हैं जो जॉब जॉब पे जाने वाले रहते हैं, कोई हाउस वाइफ है, ये वो डांस सीखना है, नहीं सीखना है तो मैंने बोला कि आप इनको सिखाओ, इनसे स्टार्ट करो, आपको थोड़ा सा सिखाने में भी थोड़ा तकलीफ आएगा, बट एक बार इनको सिखाना अगर स्टार्ट करोगे और इनको सिखा पाओगे तो आपका, आप समझो आप वर्थ इट हो। क्योंकि चलना सिखाना सबसे, भागना सिखाना बहुत इजी है, भगाना, बट चलना सिखाना इतना इजी नहीं रहता है, हाथ को पकड़ के चलाना पड़ता है, वैसे डांस में रहता है। अगर आप नॉर्मल डांसर देखोगे जिसको डांस आता है नॉर्मली, आप सिखा पाओगे उसको फटाफट फटाफट, जो नॉन डांसर है उसको नहीं सिखा पाओगे। तो मैंने उसको बोला था कि ऐसा कर लोगे, तो और मैंने उसको ये भी बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो उसने कहा था कि चलेगा, अगर मुझे मेरा टाइम यहाँ पे मिल रहा है ना, मुझे डांस सिखाने में, कुछ डांसिंग में अगर मेरा टाइम जा रहा है ना तो मैं कर लूँगी। तो उसने कुछ तो 3-4 महीने विदाउट सैलरी किया था।
इवन मेरे पास भी उतने पैसे नहीं थे, पेट्रोल में ही जाते थे आने जाने में। ईएमआई, इसके लिए लोन लिया था, ईएमआई भरो, रेंट भरो, पैसा बचता ही नहीं था घर पे। वो सिर्फ ताने मारते थे, कमा रहा है, मस्त कमा रहा है ना। तो मैंने सिर्फ एक पॉकेट में मेरे है ना ऐसे 5,000 रखे हुए थे, सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास पैसा है करके। ओके सर। हमारे पास 3 क्वेश्चन है सर आपके लिए, यस। जो हमारे स्टूडेंट्स ने दिया है आपके लिए, एंड मैं आपसे पूछता हूँ। ओके सर, बेसिकली हमारे 12,000 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ आरटीडी के व्हाट्सएप चैनल्स में, जैसे हम अगर हमारा कोई गेस्ट हमें मिल रहे हैं तो हम बस उसका इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और स्टूडेंट्स उनके लिए क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, अरुण पंडित पूछ रहे हैं एमआईटी कॉलेज से, इफ यू शुड स्विच लिव्स विद एनी अदर डांसर फॉर अ वन डे, वो वीडियो, अगर आप किसी डांसर के साथ स्विच करना चाहते हैं एक दिन के लिए तो वो कौन हो सकता है? कोई भी एक। मेरी एक फेवरेट है ये वर्तिका झा, उनसे स्विच करना चाहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्टाइल बहुत पसंद है मुझे। उनका जो पॉपिंग स्टाइल है प्लस बेली स्टाइल है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लड़की है, बट एक डांस फॉर्म है जो उनका, जो मुझे बहुत वर्सेटाइल लगता है, मतलब अलग लगता है। जो देखने में भी अलग है और पसंद भी आता है, मतलब सबको ही पसंद आता है। वर्तिका झा सबको यहाँ पे पता है कि वर्तिका झा कौन है। तो मैं उनसे स्विच करना चाहूँगा, मुझे एक बार सीखना है उनसे। मैंने कभी किसी से सीखा नहीं, बट अगर सीखने का चांस मिले तो उनसे सीखना चाहूँगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट्स द बेस्ट डांस एडवाइस यू एवर रिसीव्ड? विजय तिलक ने पूछा है इसे, पुणे से हैं सर, पुणे के कॉलेज से हैं। सो इनका क्वेश्चन यही है कि आपको बेस्ट एडवाइस क्या मिली है डांस के हिसाब से कभी किसी से? एडवाइस किसी से नहीं मिली मुझे कभी डांस के लिए, बट मैंने बहुत लोगों को एडवाइस दी। ऐसा है ना कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि डांस का नहीं, आप कौन से भी करियर का बोलो, अगर कर रहे हो तो दिल से करो, नहीं तो मत करो। और कहाँ पे भी अभी आप ऐसा लग रहा है कि होप छूट रहा है, तो फिर से एक बार सोचो कि क्यों स्टार्ट किया था, बस। ओके, लास्ट क्वेश्चन है सर। ओके, खुशी पांडे ने पूछा सर आपसे, हाँ हाँ। व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन यू लर्न थ्रू डांस? आपने डांस से अपनी लाइफ में ऐसे कौन सा लेसन सीखा है? लेसन तो बहुत सारे सीखे, मतलब कोई एक जिसमें आपको लगा कि आपने पूरी लाइफ उससे सीख ली, या फिर अभी भी आप उसको यूज करते हो, कोई भी एक चीज। अब वो अगर आपके बचपन में कोई नचनिया बोल रहा था और आपने उससे बहुत कुछ सीखा और आज आप यहाँ पे हैं, लिटरली कोई आम इंसान इतने सारे स्टूडेंट्स को तो नहीं सिखा सकता। कोई जज्बा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए इंसान के अंदर। मेरे पापा ने मुझे गाली दी थी। वो टाइम पे एक गाली गाली मतलब एक वर्ड है वो, बोलना मतलब, लेकिन अरे तू पांढऱ्या पायाचा है रे, मतलब अपशकुनी है तू, काइंड ऑफ हिंदी में अगर बोलने तो यह पांढरा पायाचा है, काय करशील, तेरे वजह से मेरी मम्मी बहुत, मैंने मम्मी ने बहुत ट्राई किया था पीएसआई के एग्जाम के लिए, मतलब इतना ट्राई किया उन्होंने, और लास्ट में जाके अभी इतना स्ट्रगल करके अभी उनको पीएसआई का ये मिला है। पर जब वो पीएसआई नहीं बन रहे थे, जब एग्जाम में पास नहीं हो रहे थे, तब मेरे पापा ने बोला था कि उनका उम्मीद ये था कि बहुत कुछ कर तू लाइफ में, टॉपर बन पढ़ाई में। तो वो फ्रस्ट्रेशन को लेके मैं डांस कर रहा था, और डांस के टाइम पे मुझे बोला था कि बस कर पांढऱ्या पायाचा, काय करशील एवढं करून। तो वो गाली मुझे सबसे बड़ी हर्ट हुई थी तभी, कि अपना आदमी ऐसा बोलता है हमें, बाहर का तो नचेना बोल ही रहा था, मतलब छक्का ये वो ऐसे बोला है मुझे लिटरली। तो मेरे पापा ने जब बोला था ना, तभी वो जिद पकड़ के मैंने यहाँ पे कदम रखा था, और वो जो सर ने मुझे धक्का मारा था ना, वो जिद पकड़ के कि हाँ मैं एक वर्थ इट आदमी हूँ, जो डांस तो कर ही सकता हूँ पर मेरे जैसी 100 बना सकता हूँ। ओके, तो यही था हमारा पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच। जय हिंद, मिलते हैं नए पॉडकास्ट।